नमस्कार, आप सभी कैसे हैं? आपके बीए फर्स्ट ईयर के साइकोलॉजी के कुछ ऐसे एमसीक्यू मैं लेकर आया हूँ, जिन्हें आप तैयार कर सकते हैं और आने वाले 2023 और 24 के जो एग्ज़ाम हैं, उनमें आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा के एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अभी आपका फर्स्ट ईयर है, तो फिर हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके लिए नई होंगी, लेकिन आप चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। मनोविज्ञान बेहतरीन सब्जेक्ट है। मनोविज्ञान पढ़कर आप अपना करियर तो बना ही सकते हैं, लेकिन खुद के ज़िंदगी में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। मैंने एक जो शब्दावली या फिर कीवर्ड्स की जो सीरीज शुरू की है, उसको देखिए, शब्दों को समझिए। यह आपके मनोविज्ञान की समझ को बढ़ाएगा और साथ में ही कुछ ऐसे एमसीक्यू भी सीखिए जो जनरल आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और अपनी तैयारी को बढ़ाइएगा। मैंने एमसीक्यू हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखे हैं, आप अपनी सुविधा के हिसाब से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ही आसान लगेगी, या डिफ़िकल्ट होंगी तो थोड़ा सा एक दो बार पढ़िए, रिवाइज करिए तो आ जाएगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस कॉल्ड, यानी व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली जब हम 12th क्लास में होते हैं ना, जब हम डिसाइड करते हैं कि हमको क्या करना है और साइकोलॉजी अगर पढ़नी है, तो फिर आपने अगर साइकोलॉजी पढ़ने का डिसीजन लिया ही था, तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसका आप आंसर दे सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज साइकोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस को हम साइकोलॉजी कहते हैं, यानी मनोविज्ञान एक ऐसा स्टडी है, अध्ययन है, जिसमें हम व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हु इज ऑफन कंसिडर्ड द फादर ऑफ साइकोलॉजी। आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, विल्हेल्म वुंट, सिगमंड फ्रायड, बीएफ स्किनर, इवान पेवलोव। तो आपको ध्यान रखना है कि मनोविज्ञान का जो जनक है, उसमें हम विलियम बुल्ट का नाम देते हैं। विलियम बुल्ट ने ही फर्स्ट लेबोरेटरी इस्टेब्लिश्ड की थी, और कहाँ पे की थी? जर्मनी की लिप्जिग में। तो आपको ध्यान रखना है कि मनोविज्ञान का जनक विल्हेल्म वुंट को कहा जाता है। इन्होंने अपनी पहली प्रयोगशाला जर्मनी की लिप्जिग में स्थापित की थी। इसके बाद हम आगे देखेंगे। विच एरिया ऑफ साइकोलॉजी फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। आपको याद होगा कि जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो साइकोलॉजी में अलग अलग आप कुछ स्कूल्स पढ़ते हैं, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पढ़ते हैं। तो हम अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग थॉट पैटर्न को पढ़ते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक ने क्या बोला है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मनोविज्ञान का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सचेतन अनुभव के मूल तत्वों को समझने पर ध्यान दिया जाता है। सो हमें आंसर देना है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, या फिर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है, या फिर स्ट्रक्चरलिज्म है, या फिर बिहेवियरिज्म है। तो हमें ध्यान देना है कि साइकोलॉजी में एक ऐसा एरिया जो कि बेसिक एलिमेंट्स पर फोकस करता है कॉन्शियस एक्सपीरियंस को लेकर, वो है संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म इज आ स्कूल ऑफ थॉट कि वहाँ पर हम ये फोकस करते हैं कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस को कैसे समझा जाए। तो संरचनावाद के अंतर्गत यही होता है। जैसे कि व्यवहारवाद जो होता है, तो उसमें लोगों के व्यवहार पर फोकस किया जाता है। मानवतावादी जो दृष्टिकोण होता है, वहाँ पर आपके जो मानवतावादी चीज़ें होती हैं, ह्यूमनिस्टिक एलिमेंट्स पर फोकस किया जाता है। और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में कॉग्निशन पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस पर फोकस किस में करते हैं? स्ट्रक्चरलिज्म के अंतर्गत, और इसमें नाम आता है विलियम वुंट का। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। आगे बढ़ते हैं और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। द थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग वाज डेवलप्ड बाई। हमें बताना है कि शास्त्रीय कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने विकसित किया था? जॉन वाटसन, बीएफ स्किनर, इवान पावलोव, या फिर अल्बर्ट बंडूरा।
आपको ध्यान रखना है कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट है, शास्त्रीय कंडीशनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, उसे इवान पावलोव ने दिया था। जैसे यहाँ पे एक मैं शॉर्टकट ट्रिक बनाता हूँ, आईपीसी जैसे होता है इंडियन पिनल कोड। तो इसमें जो आईपीसी लिखा हुआ है ना, तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। आईपीसी मतलब है इवान पावलोव कंडीशनिंग, तो यानी इवान पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ये जो इवान पावलोव थे, इन्होंने क्या किया था, क्लासिकल कंडीशनिंग को डेवलप किया था। तो ऑप्शन आपका सी सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स इन साइकोलॉजी। मनोविज्ञान के अंतर्गत आवश्यकताओं के पदानुक्रम सिद्धांत की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था। आपके सामने कई सारे नाम लिखे हैं, सिगमंड फ्रायड, अब्राहम मैस्लो, कार्ल रोजर्स एंड एरिक एरिक्सन। इसमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज द अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने मनोविज्ञान में आवश्यकताओं के पदानुक्रम की अवधारणा को प्रस्तुत किया था, कॉन्सेप्ट्स ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स गिवन बाय साइकोलॉजी। आपको पता होगा कि जो हायरार्की ऑफ नीड्स होती है, उसमें पहले तो इंसान को केवल खाने पीने को लिए चाहिए होता है, बायोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करना होता है। जब एक इस तरह की नीड्स की सेटिस्फेक्शन हो जाती है, तो उसके बाद इंसान दूसरी चीज़ के बारे में सोचता है ना। जैसे जब हमारा पेट भरा होगा तो फिर हम खाने के बारे में नहीं सोचेंगे, फिर इंसान सोचेगा सेफ्टी के बारे में, है ना। जैसे आप सोचिए कि जो लोग बहुत ही ऐसे स्थान पर रहते हैं जिन्हें आप असुरक्षित समझते हैं, लेकिन वो स्थान उनको असुरक्षित नहीं लगता होगा, जैसे कि सड़क के किनारे रहने वाले लोग, क्योंकि वो इस बारे में सोचते हैं कि बस उनके जीवन में जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं, जैसे उनकी भूख का इंतजाम हो, और उसके बाद सेफ्टी के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन जब भूख का इंतजाम पूरा हो जाता है तो लोग फिर अपनी सेफ्टी के बारे में सोचते हैं। जब सेफ्टी के बारे में लोग कंप्लीट हो जाते हैं, सेफ्टी भी हो जाती है, फिर उसके बाद अगले उनके स्टेप्स आते हैं कि वो सोचते हैं कि लोगों से प्यार मिले या फिर लोगों से जुड़ा हो। तो ऐसे ऐसे अलग अलग नीड्स होती हैं। तो इसे किसने दिया था, अब्राहम मैस्लो ने दिया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है विच पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी emphasize the importance of unconscious conflict and desires in human behavior। मनोविज्ञान में कौन सा परिप्रेक्ष्य मानव व्यवहार में अचेतन संघर्षों और इच्छाओं के महत्व पर जोर देता है। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं साइकोलॉजी के, जैसे कि मैंने अभी पहले बोला था। तो यहाँ पर कॉग्निटिव, बिहेवियरल, साइको एनालिटिक और ह्यूमनिस्टिक। तो हमें ध्यान देना है कि ऐसा पर्सपेक्टिव जो कि अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट यानी अचेतन संघर्ष और इच्छाओं पर इम्पोर्टेंस देता है, वो पर्सपेक्टिव है साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव, जैसे हिंदी में मनोविश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य कहते हैं। और इसको दिया था किसने, सिगमंड फ्रायड ने। दोनों बातें ध्यान रखिएगा, साइको एनालिटिक या साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव जो है, जो मनोविश्लेषणात्मक पर्सपेक्टिव है, इसको सिगमंड फ्रायड ने दिया था, और इसमें फोकस किया जाता है अचेतन संघर्षों पे, अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स पर। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्टडी ऑफ हाउ बिहेवियर एंड थिंकिंग वेरी अक्रॉस डिफरेंट कल्चर एंड सोसाइटीज इज नोन एज। बताना है कि विभिन्न संस्कृतियों और समाजों में व्यवहार और सोच किस प्रकार भिन्न होती है। इसका अध्ययन हम किस में करते हैं, सोशल साइकोलॉजी में, या फिर कल्चरल साइकोलॉजी में, या फिर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में, या फिर कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे कल्चर और सोसाइटी की बात कही गई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है कल्चरल साइकोलॉजी, यानी सांस्कृतिक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम ये ध्यान देते हैं कि विभिन्न संस्कृतियों और समाजों में व्यवहार और सोच किस प्रकार अलग अलग होती है। तो कल्चरल साइकोलॉजी इज करेक्ट आंसर, यहाँ पर सांस्कृतिक मनोविज्ञान। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, जिसमें बोला गया है द स्टडी ऑफ, ये तो क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है विच साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विथ द थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब इसके पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें मैंने बताया था कि क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी थी। अब बताना है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया था। कौन सा मनोवैज्ञानिक ऑपरेंट कंडीशनिंग के सिद्धांत से संबंधित है। सो द करेक्ट आंसर इज B.F. स्किनर। B.F. स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दिया था। तो ये सीधा सीधा याद रखना है। इवान पावलोव ने दिया था
क्लासिकल कंडीशनिंग अभी मैंने आपको इसी वीडियो में पहले बताया था, तो ये ध्यान रखिएगा। इसको शॉर्ट तरीके से याद करने के लिए BFO शब्द आप याद कर सकते हैं। जैसे UFO शब्द है, आपने सुना होगा, वैसे ही BFO मतलब BF स्किनर ने दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग, BFO ऐसे याद कर सकते हैं, मन में याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कहा गया है द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी दैट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रीटिंग मेंटल डिसऑर्डर, यानी मनोविज्ञान का वह कौन सा क्षेत्र है जहां पर मानसिक विकारों को समझने और उनका इलाज करने पर ध्यान दिया जाता है। तो साइकोलॉजी में ना अलग अलग फील्ड्स होते हैं, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी और हेल्थ साइकोलॉजी। तो ये सारे फील्ड्स अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो ऐसा फील्ड जहाँ पर मेंटल डिसऑर्डर्स को ठीक करने की बात की जाती है, उनका इलाज करने की बात की जाती है, वह होता है क्लिनिकल साइकोलॉजी यानी नैदानिक मनोविज्ञान। आपने कभी नाम सुना होगा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ये वही लोग होते हैं जो मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं। और फॉरेंसिक साइकोलॉजी अलग होता है, ये पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशंस करते हैं क्राइम्स के अंतर्गत। एजुकेशनल साइकोलॉजी में बेसिकली एजुकेशन को इम्प्रूव करने की बात की जाती है। हेल्थ साइकोलॉजी में हम हेल्थ को इम्प्रूव करने की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था उसके अनुसार हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, क्लिनिकल साइकोलॉजी या फिर नैदानिक मनोविज्ञान। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, आज इतने क्वेश्चन थे आज के इस वीडियो के लिए। अब हम आगे और भी आपको कुछ वीडियोस देते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़ें, हमारे इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को समझें। और सबसे खास बात है कि अगर आप अभी साइकोलॉजी में नए हैं, फर्स्ट ईयर क्लास में हैं, तो आप साइकोलॉजी की वोकेबुलरी को स्ट्रॉन्ग करिए। और उसके लिए जो मैंने कीवर्ड्स सीरीज बना रखी है प्लेलिस्ट, उसको देखिएगा। और पर डे के बेस पर मैं जो एक वीडियो अपलोड करता हूँ एक कीवर्ड्स को लेके, उसको देखिएगा। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, बट आप उस कीवर्ड्स को समझ जाएंगे तो फिर आगे चल के साइकोलॉजी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।